हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। बेसिकली आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ना, आपने मेरी पहली वीडियो में भी काफी बार देखा होगा कि कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब ये यूजर्स कौन है? तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग में बेसिकली स्टेप्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेट क्या होती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है यूजर्स को। अब यूजर्स कौन है? यूजर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स में बेसिकली आएंगे आपके ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर, जो उनकी इंटरनल टीम है। और एक्सटर्नल यूजर्स में आएंगे आपके बैंक्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, पब्लिक होंगे। तो अब हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे इनको अकाउंटिंग की या डेटा की जरूरत पड़ती है, क्यों इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे हम एक एक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा इंटरनल यूजर्स में है फर्स्ट ऑनर्स। ऑनर्स कौन होते हैं? जो पर्सन जिसने वो कंपनी बनाई है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो ऑनर्स क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट कैपिटल इन बिजनेस। कैपिटल होता है कुछ पैसा लगाते हैं। आगे हम ये डेफिनेशन में और ढंग से पढ़ेंगे कैपिटल मतलब क्या होता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कुछ पैसा, कुछ एसेट जो ऑनर ने बिजनेस में लगाई एंड दे आर एट हायर रिस्क। क्योंकि आपको पता है जो भी पर्सन अगर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो वो सबसे ज्यादा क्या है? रिस्क पे है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स देम द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के वो ये एनालाइज करते हैं कि उनको एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इससे क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए उनको हेल्प मिलती है ऑनर्स को, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया है। सेकेंड है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होती है? मैनेजमेंट कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो डिसीजन लेते हैं। मैनेजमेंट नीड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्सेट्रा। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या करती है? डेटा को एनालाइज करती है और उससे क्या निकालती है? आप बोल सकते हो जैसे सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना। तो मैनेजमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि वो डेटा को एनालाइज करती है और उससे कुछ डिटर्मिनेशन करती है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयज एंड वर्कर। जैसे इंटरनल यूजर्स में एम्प्लॉयज और वर्कर भी आते हैं। तो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयज और वर्कर्स को किस लिए चाहिए होता है फाइनेंशियल डेटा? क्योंकि उनको इंसेंटिव्स है, बोनस है, इंक्रीमेंट है, वो किसके बेसिस पे मिलेगा? जो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती है। सो दे नीड डेटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपने देख लिया ऑनर को कैसे जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट को कैसे जरूरत पड़ती है, और एम्प्लॉयज और वर्कर को कैसे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। तो फ्रेंड्स, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में फर्स्ट आएंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक का काम आपको पता है, आपको लोन प्रोवाइड करती है बिजनेस को और आपको सपोर्ट करती है। बैंक्स एंड एफआईज मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या करती है? बैंक्स कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती है और वो लोन प्रोवाइड करने से पहले आपकी स्टेटमेंट चेक करती है। स्टेटमेंट से वो देखती है कि आपके पास कितना पैसा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, आपकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। तो बैंक इसी बेस पे आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स, इसीलिए उनको डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर है फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने आपको सामान क्रेडिट पे दे रखा है, कैश सेल नहीं कर रखी, आपने उनसे उधार ले रखा है। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टी हु सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। जो इन्होंने आपको सामान क्या कर रहा है? उधारी पे दे रखा है। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिटर सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ बिजनेस। तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं? क्रेडिट देने से पहले वो क्या करते हैं? उनकी स्टेटमेंट चेक करते हैं, उनका डेटा चेक करते हैं कि ये पर्सन, ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन सही है और हमारा पैसा लौटा भी सकती है कि नहीं। तो उनकी क्रेडिट वर्थीनेस चेक करते हैं। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स को इसीलिए डेटा चाहिए होता है। फिर फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क एंड इन्वेस्टर डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर बिजनेस एंड दे रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑनर्स का तो फिर भी आप कह सकते हो कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है, बट इन्वेस्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं है डायरेक्टली। तो वो किस पे रिलाई करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही पैसा लगाते हैं। उनको अगर पता है कि कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तभी वो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। फोर्थ है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट?
स्टेटमेंट, क्योंकि वो उनको क्या करना पड़ता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल इनकम कंपाइल करने के लिए आप निकालते हो ना कि कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, तो वो कैसे पता चलता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन की सारे वो करके उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके गवर्नमेंट डेटा प्रिपेयर करती है। फिफ्थ है पब्लिक। पब्लिक को क्यों चाहिए होता है, दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सो दैट दे मेक कंट्रीब्यूशन इन मैनी वे, लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। कब पब्लिक को इसलिए चाहिए होता है, अगर कंपनी पब्लिक को पता है कि कंपनी ग्रो कर रही, कंपनी अच्छी है, तो वो एम्प्लॉयमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो डेटा देखते हैं। रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्चर्स उनको क्या करते हैं, उनके रिसर्च वर्क में अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क। तो ऐसे ऐसे आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे आपको यूजर्स को इसकी जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और आ साइंस। आप अकाउंटिंग को एक आर्ट बोलोगे या अकाउंटिंग को आप साइंस बोलोगे, कैसे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। कैसे? आर्ट मीन्स टेक्निक्स विच हेल्प टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आर्ट मीन्स क्या है, टेक्निक है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किसकी आर्ट है? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। साइंस क्या होता है? साइंस आपको पता है किसी प्रिंसिपल पे रिलाय करती है। साइंस मीन्स बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है, क्योंकि अकाउंटिंग भी काफी प्रिंसिपल्स पे चलती है। आगे मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगी, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना जरूरी होता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपको पता है 2 सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, सेकंड है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। वन एक्सपेक्ट इज रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड एंड अनदर एट क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या है, ये वो अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और ट्रांजेक्शन के टाइम पर एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, अगर आप गुड्स को कैश में सोल्ड करते हो, देन 2 एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। तो क्या होंगे, आपके 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे। क्या? इन केस इसमें क्या होगा, कैश इंक्रीज कर जाएगा, कैश इंक्रीज एंड स्टॉक रिड्यूस, क्योंकि आपके पास से स्टॉक सेल हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, अभी एंट्री हम बाद में करना सीखेंगे कि कैसे आप जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो मोस्टली कंपनीज है सारे क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे रिलाय करते हैं और यही फॉलो करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट रिकॉर्ड हो सकता है, सारे ट्रांजेक्शन सही होंगे, डेटा सही होगा, आप उस डेटा पे रिलाय कर सकते हो। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या है, एक सिस्टम है जिससे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। बोथ साइड ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे आपको डेबिट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसमें क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको आप किससे डिटरमाइन करोगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। फोर्थ नंबर पॉइंट है, रिजल्ट ऑफ 1 ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद अदर ईयर। एक साल का रिजल्ट आप दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हो इस अकाउंटिंग सिस्टम में। फ्रॉड्स आर लेस एज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर अवेलेबल। इसमें क्या है, फ्रॉड्स कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि डिटेल्ड अकाउंटिंग है, इसमें सारा रिकॉर्ड होता है कि आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज। और सिक्स्थ है आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी सर्टेन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। और इसमें बैलेंस शीट बनाना जरूरी होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी और आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है। इसीलिए इसमें क्या होता है, ये इसके एडवांटेजेस। ऐसे फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जहां पे डेबिट और क्रेडिट आप दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं करते। तो बेसिकली क्या होता है, इस पे कोई रिलाय नहीं करता और कंपनीज इसको फॉलो भी नहीं करती। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इसमें डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होती। इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग ऑल अकाउंट, सारे अकाउंट मेंटेन करने के बजाय ओनली पर्सनल एंड कैश बुक्स आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। इसमें खाली पर्सनल और कैश बुक ही मेंटेन होती है। इन दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट और अनसिस्टमैटिक, इस पे ज्यादातर लोग नहीं रिलाय करते। ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन डबल एंट्री बेसिस। इसमें डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होती। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर
ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपको पता है डेबिट और क्रेडिट अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे बोल सकते हो ये इतना कहीं यूज में भी नहीं आता और ये बस जस्ट फॉर आपकी नॉलेज है। सारी कंपनीज क्या करती हैं आज की डेट में, डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करती हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल हुआ है और अकाउंटिंग को आप कैसे बोल सकते हो कि इसकी क्या क्या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिकली वही अकाउंटिंग इसमें आ जाएंगी। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का मेन रोल बिजनेस में क्या है, द मेन रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो मेन रोल इसका क्या है, आपको क्या मेंटेन करने पड़ेंगे, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड आपको सिस्टम से रखने पड़ेंगे ताकि आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सको। सेकंड है आपका फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग हेल्प इन कंपेयरिंग वन ईयर रिजल्ट्स विद द अदर ईयर। अकाउंट्स की हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से, ट्रांजेक्शन्स की हेल्प से, आप डेटा की हेल्प से क्या कर पाओगे, एक ईयर का डेटा दूसरे ईयर से कंपेयर कर पाओगे। तो ये अकाउंटिंग का रोल है बिजनेस में। थर्ड है आपका एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग इनफैक्ट आप कोर्ट में अगर आप पे कोई केस करता है या आप किस पे केस करना चाहते हो तो वो रिकॉर्ड एज एन एविडेंस भी शो कर सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज एन एविडेंस। तो आपको एज ए एविडेंस भी आप कोर्ट में रिकॉर्ड्स को अपने शो कर सकते हो। तो ये क्या है, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। फोर्थ है आपका असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकते हो। कैसे असिस्ट कर सकते हो, जब मैनेजमेंट के पास डेटा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी तो मैनेजमेंट उस बेसिस पे डिसीजन ले पाएगी, कोई स्टेप्स ले पाएगी कि और जज कर पाएगी कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजन। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग का मेन रूल है बिजनेस में। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग जो पूरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है आपकी। फर्स्ट है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पता चल रहा है, जो मैं ये बुक है इसका नाम ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जो सिर्फ फाइनेंस से डील करे, ट्रांजेक्शन से डील करे, अकाउंटिंग से डील करे, वो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट आपको नाम से पता चल रहा है, जो कॉस्टिंग से डील करे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है बेसिकली जो डिसीजंस, जो आप बोल सकते हो जो डिसीजन पार्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जहां पर भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सेकंड क्या होता है, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड और लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या डिटरमाइन करते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस किससे, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स, बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट्स। थर्ड है आपका इट एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर्स। ये कब खत्म होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, यूजर्स को दिखाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। सेकंड है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट से डील करते हैं। इट डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि आप कॉस्ट पे फोकस करो, कॉस्ट कंट्रोल करो, कॉस्ट को रिड्यूस करो। तो ये क्या होता है, सारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। जो आपकी बुक का नाम है बेसिकली फ्रेंड्स है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम सारी बात करेंगे। थर्ड है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि चीजों को मैनेज करना। इट डील्स विथ फंड। ये किससे डील करती है, फंड से, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा विच हेल्प इन टेकिंग डिसीजन बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करती है, इसमें कॉस्ट एनालाइज करती है, फंड्स एनालाइज करती है, प्रॉफिट एनालाइज करती है, जिससे वो कुछ फर्दर डिसीजन ले पाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली आप बोल सकते हो 3 बुक्स हैं जिसमें आप अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ रहे हो। तो सारी अकाउंटिंग आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो फ्रेंड्स अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स ये 3 वर्ड्स है। बुक कीपिंग आपको नेम से पता चल रहा है, बुक कीपिंग जहां पे आप रिकॉर्ड्स रखते हो, बुक कीपिंग बुक को रखना। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब आप अकाउंट्स को अकाउंटिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। और अकाउंटेंसी क्या है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। हमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। बुक कीपिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग बेसिकली आपका क्या है, आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड्स करते हो। किसमें रिकॉर्ड करते हो, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आपकी ट्रेडिंग अकाउंट है, आपका ट्रायल बैलेंस है, आपका P&L अकाउंट है, आपकी बैलेंस शीट्स है, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें जब आप रिकॉर्ड करते हो आप उसको कहते हो बुक कीपिंग। अब इसमें क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड्स
आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था अकाउंटिंग में, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड क्या है, उनको मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इसमें क्या है, मनी में मेजर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अकाउंटिंग बिना मनी के कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता। थर्ड है आपका रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। फोर्थ, क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, आप क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, उनको ग्रुपिंग करोगे। मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आप किसी भी एक पर्सन के अकाउंट की सारी एंट्री एक जगह डालोगे। अगर फॉर एग्जांपल तनु से रिलेटेड सारी एंट्री आप तनु के अकाउंट में डालोगे और उसको लेजर में पोस्ट करोगे तनु के, तो इसका क्या है, क्लासिफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन पोस्ट देम इनटू लेजर। तो ये सारे स्टेप्स आपके क्या है, बुक कीपिंग में आ जाते हैं। अब आपको कैसे, ये तो मैंने आपको अकाउंटिंग में भी ये स्टेप्स बताए थे कि ये स्टेप्स हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो अकाउंटिंग वाइडर कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है तो अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। अब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से वाइडर कॉन्सेप्ट है, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है। बुक कीपिंग है नॉर्मली रिकॉर्ड्स करना, और अकाउंटिंग क्या है, उसको एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना। देखो मैंने आपको यहाँ 4 पॉइंट तक बताया है, क्लासिफाइंग तक बताया, मैंने आपको समराइजिंग नहीं बोला, एनालाइज नहीं बोला, कम्युनिकेट नहीं बोला, तो ये सब पार्ट का है अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जब बुक कीपिंग खत्म होगी तब अकाउंटिंग शुरू होगी। थर्ड है फ्रेंड्स आपका पॉइंट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी कंप्लीट थिंग, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज होती है अकाउंटिंग की। इट एजुकेट्स, ये हमें क्या सिखाती है, हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने, कैसे उनको समराइज करना और कैसे यूजर्स को कम्युनिकेट करना है। आप एक बार बोल सकते हैं मिक्सचर है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। इसमें क्या है, कंप्लीट नॉलेज है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारी नॉलेज होती है हमारी अकाउंटेंसी में। अब आपका डिफरेंस क्या होगा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में, इसका आपको अच्छे से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्लियर पता चलेगा। बुक कीपिंग क्या है, जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, रिकॉर्ड करते हो। इट डील्स विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, तो ये आपका बुक कीपिंग में आएगा। और अकाउंटिंग में क्या होगा, इट डील्स विद समराइज द ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। इसमें क्या आएगा, आप ट्रांजेक्शन को समराइज करोगे, एनालाइज करोगे, रिजल्ट्स यूजर्स को कम्युनिकेट करोगे। सेकंड है आपका, दिस इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है आपकी प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग क्या है, दिस स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां बुक कीपिंग खत्म करते हो वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। आपका थर्ड डिफरेंस है बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन को रखना। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। और अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप सिर्फ रिकॉर्ड करोगे और यहाँ पे क्या आप करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन भी एसर्टेन करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाओगे। फोर्थ नंबर पॉइंट है, दिस इज अ रूटीन वर्क एंड परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। अकाउंट बुक कीपिंग बेसिकली अब क्या है, डेली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो आप ये जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है। अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल जॉब है जिसमें ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ती है। जो मैंने अभी पॉइंट बताया फ्रेंड्स, वो पॉइंट नंबर 5 में, डिज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल, क्योंकि जूनियर स्टाफ ही परफॉर्म कर सकते हैं, रूटीन वर्क है, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। बट अकाउंटिंग के लिए क्या है, आपको स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी चाहिए परफॉर्म करने की। तो फ्रेंड्स आपको होप्स और डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होगी वहां पे आपकी अकाउंटिंग शुरू होगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए एंड आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।